हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरं दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व अहं न जाने। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्यम श्री वैजनाथं तमहं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोली सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सभी आचार्यों, सभी पूज्य संतों के चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम करते हुए श्री राम कथा रस रसिक श्रोताओं के को सादर प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग चल रहा था कि बाबा विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुर जा रहे हैं धनुष यज्ञ दिखाने के लिए। भगवान राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल करवाने के बाद इच्छा जाहिर किए कि धनुष यज्ञ देखने की ललसा है राम जी को और लक्ष्मण जी को। तो बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज कि चले धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ को सुनकर उसकी अलौकिकता दिव्यता को समझकर राम जी और लक्ष्मण जी हर्षित होकर मुनि जी के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए चले। आस जा रहे थे, रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम अत्यंत निर्जन था, कोई वहाँ था नहीं, सूना पड़ा हुआ था, लेकिन अत्यंत सुंदर आश्रम था। आश्रम एक देखी माग माही जीव खग मृग जीव जंतु तनाही। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया, सुन्ना पड़ा हुआ था, निर्जन था, खग मृग पशु पक्षी वहाँ कोई नहीं था। भगवान राम ने उस आश्रम को देखकर विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि पूछे गुरु ही, पूछे कि प्रभु ये किसका आश्रम है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है, लेकिन गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या जी जो श्राप के कारण पत्थर बनी हुई थी, उस पत्थर पर भगवान श्री राम का नजर जाता है, निगाहें जाती है और गुरु जी से पूछते हैं कि हे महाराज, पूछे गुरु ही
शिला प्रभु देखी, असकल कथा मुनि कहे वो विसेखी। पूछे गुरु जी से पूछे कि हे प्रभु, ये जो पत्थर पड़े हुए हैं ये कैसे हैं? गुरु जी कहते हैं कि हे प्रभु, जहाँ पर दुनिया का नजर नहीं जाता वहाँ पर आपका नजर चला जाता है। आज तक मैं भी इस रास्ते से आता जाता था, लेकिन इस पत्थर पर नजर नहीं पड़ा। लेकिन आप धन्य हैं, भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपकी निगाहें उस पत्थर पर चली गई। गौतम ऋषि, बाबा विश्वामित्र जी सारी कथा कहकर बताते हैं। गौतम ऋषि के पत्नी ये अहिल्या जी हैं, जो श्राप के कारण पत्थर बनी हुई है। इनके साथ छल हुआ और छल करने वाला देवताओं के राजा इंद्र था। इंद्र भगवान, बाबा कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज माता अहिल्या जी को क्लीन चिट देते हैं, कोई गलती नहीं था। कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर, अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम ऋषि की पत्नी है। श्राप के बस में, श्राप के कारण ये पत्थर बनी हुई हैं। नहीं तो यहाँ बाबा लिख देते कि गौतम नारी पाप बस, पाप उनका नहीं था, उनको तो श्राप लगा था। और छल किसका था? इंद्र का, क्योंकि इंद्र का स्वभाव ऐसे ही है। क्योंकि हर जगह देखिए तो इंद्र डांट खाते रहते हैं। माता सरस्वती जी ने इंद्र को कहा कि ऊंचा निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं परा ये विभूति। माता जी कहती कि आप दूसरे के वैभव ऐश्वर्य को नहीं देख सकते हो। भले राजा हो देवताओं का, लेकिन अत्यंत क्षुद्र प्रवृत्ति है। माता सरस्वती जी डांटती हैं इंद्र को। और यहाँ तक कि बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जो लोभी लोलुप जग माही, असहज काक इव सबही डेराई। जो लोभी लोलुप होते हैं इस संसार में, वो सबसे डरते हैं। किसी को धन ज़्यादा हो जाए, कोई तपस्या करने लगे, किसी को ऐश्वर्य ज़्यादा हो जाए, किसी की प्रभुता बढ़ने लगे, तो वो जलने लगते हैं। उसी तरह से स्वभाव इंद्र का है। और इंद्र के लिए तो यहाँ तक कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सुख हाडले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, अछीन ले जनि जानी जड़, अति मिसुर पतिहीन लाज। कहते हैं कि यदि कुत्ता के मुंह में हड्डी हो और वह मृगराज यानी शेर को देखता है तो हड्डी को लेकर भागता है कि कहीं ये छीन न ले। बताइए, कहीं शेर हड्डी छीनेगा, लेकिन उस हड्डी को लेकर भागता है, ये कहीं शेर हमसे छीन न ले। और उसी हड्डी को चबाता है, और चबाने से उसके ही मुख से रक्त गिरता है, उस हड्डी में लगता है, और उसको लगता है कि आनंद आ रहा है उसमें खाने में उसको। तो इस तरह से इंद्र को हर जगह फटकार मिली है। भगवान श्री कृष्ण जी भी इंद्र के अभिमान को तोड़े। तो इसलिए इंद्र का स्वभाव ही, चरित्र ही गलत है। इसलिए बाबा कहते हैं कि गौतम नारी पाप श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या हैं, श्राप के वश में पत्थर बनी हुई हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल के रज चाहती हैं, इनका उद्धार करिए। भगवान माता अहिल्या जी के को स्पर्श कराते हैं चरण के धूल, वो तुरंत पत्थर से नारी बन जाती हैं।
और भगवान की प्रार्थना करने लगती हैं। कहती कि हे प्रभु, धन्य है हमारे पति जिन्होंने हमको श्राप दिए। वो श्राप नहीं, हमको तो वरदान दे दिए कि आपके चरण कमल जिसके लिए मुनि तपस्वी हजारों हजार वर्ष तक आपकी समाधि में लगे रहते हैं, तब भी आपके चरण कमल को प्राप्त नहीं कर पाते। और मैं धन्य हूँ कि आपके चरण कमल के रज हमें प्राप्त हुए। तो ये हमारे पति का श्राप नहीं था, ये तो हमारे पति ने हमको श्राप नहीं, हमको वरदान दे दिए थे। इस तरह से माता अहिल्या जी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करके पति लोक को चली जाती हैं। वहाँ से बाबा विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम को लेकर चलते हैं और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। राम जी और लक्ष्मण जी संग में चले। आगे बाबा लिखते हैं जब अयोध्या से बक्सर के लिए चले हैं प्रभु, तो लिखते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन। हर्षित होकर चले हैं। अयोध्या से जब बक्सर के लिए चले हैं और बक्सर के लिए जब जनकपुर के लिए चले हैं, तो बाबा लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथा। और यहाँ लिख रहे हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, यानी भगवान हर्षित नहीं है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान को ग्लानि है, सोच है। एक ऋषि पत्नी, एक ब्राह्मण पत्नी को मैंने चरण का रज स्पर्श कराया है, इसलिए भगवान सोचते कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे से पाप हो गई है। और मन में भगवान की खिन्नता है और मन की उदासी को देखकर विश्वामित्र जी महाराज कहाँ लेकर जाते हैं? गए जहाँ जग पावनी गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा, वहाँ गए कि जगत को पावन पवित्र करने वाली माँ गंगा प्रवाहित हो रही थी, वहाँ लेकर गए। और गंगा जी के प्राकट्य का, धरती पर आने की सारी कथाएं, भगीरथ जी की जो कथा थी उसको विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम को सुनाए। और ऋषियों के साथ प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी स्नान किए, ब्राह्मणों को ऋषियों को वहाँ दान किए। और वहाँ से जब चले अयोध्या के लिए, तो बाबा लिखते हैं हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगरनियराया। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। यहाँ से भगवान हर्षित हो गए, क्योंकि गंगा जी में स्नान करने के बाद भगवान को लगा कि हमारे जो मेरे से गलती हुई, ग्लानि हुई, वो समाप्त हो गई। क्योंकि ये जगत पावनी गंगा है, इसमें स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं, ग्लानि नष्ट हो जाती हैं। वहाँ से भगवान प्रसन्न होकर चले हैं। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, अबेगी विदेह नगर नियराया। वहाँ से प्रभु चले तो विदेह नगर यानी जनकपुर नजदीक आ गया। जनकपुर के नजदीक पहुँच गए और जनकपुर की सुंदरता और भव्यता का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं और कह रहे हैं पुर रम्यता राम जब देखी, पूर रम्यता
राम जब देखी हर से अनुजस में तबिसेखी। हर्षित हो गए भगवान राम पुर की रम्यता को देखकर, भव्यता को देखकर, जनकपुर की सौंदर्य को देखकर भगवान राम और लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। वापी कूप सरित सरनाना असलिल सुधाश्रम मनीषोपाना। सलिल सुधाश्रम मनीषोपाना। गुंजात मंजु मतरस भृंगा अकूजहि कल बहु बरन विहंगा। कूजहि कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे जल जाता त्रिविध समीरस सुखदाता। कहते हैं बाबा वापी कूप सरित सरनाना, नदी तालाब बाव सब हैं जिनके सीढ़ी जो है वो मणियों से बना हुआ है। सोपान मणि सोपाना, जिसकी सीढ़ी है जो सोपान है वह मणियों से जड़ित है। तीनों तरह की वायु चल रही है, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है और विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए हैं। भंवरे जो है मंजू मतरस भृंगा अत्यंत मस्ती में गुंजायमान है। तरह तरह की पक्षियाँ, विभिन्न तरह की पक्षियाँ मधुर कलरव कर रही हैं। इस तरह की भव्यता जनकपुर का वर्णन बाबा तुलसीदास जी महाराज करते हैं और कहते हैं बरनी बनाइन बरनत नगर निकाई जहाँ जाई मन तहाँ ही लो भाई। बनाई नगर की भव्यता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ मन चाहता है, जहाँ दृष्टि जाता है वहीं मन रम जाता है। और वो नगर ही भव्य नहीं है, उस नगर के रहने वाले निवासी भी दिव्य हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि पूरा नार नारी सुभग सोचे संता अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहते कि पूरा नर नारी, नगर के रहने वाले नर नारी सब कैसे हैं? तो धर्मशील हैं, गुणवान हैं। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता और अत्यंत ज्ञानी हैं। वहाँ के रहने वाले लोग, जनकपुर के लोग, चलते हुए भगवान आगे जाते हैं तो विश्वामित्र बाबा को एक अमराई दिखाई देता है। अत्यंत ही भव्य अमराई है, हर तरह की व्यवस्था है, सुपास है। कौशिक कहेऊं अमोर मान माना यहाँ रहिय रघु वीरा सुजाना। बाबा कौशिक बाबा कहते हैं विश्वामित्र बाबा कि हे राम, यहाँ पर निवास डाला जाए, पड़ाव डाला जाए, क्योंकि अत्यंत सुंदर अमराई है, आम का बगीचा है। भगवान कहे कि प्रभु आपकी आज्ञा। वहाँ पर ऋषियों के साथ विश्वामित्र जी महाराज रुकते हैं। इस बात की खबर जनक जी के मैसेंजर जाकर जनक जी को बताते हैं कि बाबा विश्वामित्र जी अपने पूरी मंडली के साथ पधारे हुए हैं। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए।
समाचार मिथिलापति पाए। समाचार मिला है जनकपुर नरेश को, मिथिलेश को, और अपने परिकरों के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को लेकर, सचिव को लेकर बाबा के अगवानी के लिए चले हैं, स्वागत के लिए चले हैं। संग सचिव भूरि भट भूसुर गुर बर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक कहीं हर सिराऊ यही भांति। चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राऊ यही भांति। सभी के साथ जाकर बाबा के पास पहुँचते हैं, विश्वामित्र बाबा के पास। कीन्ही प्रणाम चरण धारी माथा, कीन्ही प्रणाम चरण धारी माथा। दीनी आशीष मुदित मुनिनाथा। चरणों में साष्टांग दंडवत करके जनक जी प्रणाम करते हैं विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होकर जनक जी को आशीर्वाद देते हैं। तो आगे का प्रसंग अगले एपिसोड में कहने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय राम। सीताराम सीताराम